गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको पार्ट 3 कराऊंगी सेकेंड सेमेस्टर का पॉलिटिकल साइंस का। चैप्टर 3 है हमारा नव संस्थावाद। तो इसमें आइए चलिए मेन पॉइंट पढ़ते हैं। इस अध्याय का अध्ययन करने के पश्चात विद्यार्थी तुलनात्मक विश्लेषण में राजनीति की संरचना और ऐतिहासिक संस्थावाद के बारे में समझ सकेंगे। और इसमें सेकंड पॉइंट है, राजनीतिक विचारकों, समाजशास्त्रियों तथा अर्थशास्त्रियों ने बहुत लंबे समय तक संस्थानों का अध्ययन किया। परिवार विवाद, धर्म तथा अन्य अनेक संस्थाएं राजनीतिक के भीतर समाहित नहीं होती है। राजनीति प्रायः शक्ति अथवा हित के पर्याय के रूप में विवेचित की जाती है। और यहाँ पे नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे, नव संस्थावाद का कोई भी लेखा जोखा मात्र इस स्थिति का संभव है। प्रत्येक राजनीतिक श्रेणी को दार्शनिक तथा ऐतिहासिक आधार पर विश्लेषित किया जा सकता है। दूसरी ओर ऐतिहासिक उपागम संस्थाओं को परिवर्तनीय अथवा विकास को विचारित करता है। व्यक्तियों के समुच्चय से अधिक भी बहुत कुछ आवश्यक होता है। और इसमें व्यवहारवाद तथा तर्कसंगत विकल्प उपगमों के जबरन प्रवेश के कारण संस्थावाद अचानक ही पुरातन एवं सूक्ष्म दिखाई देने लगा। यद्यपि अपने दावों को बनाए रखने के लिए दोनों सिद्धांतों के आधार के रूप में स्थापित होने के लिए तत्व मीमांसीय अभिकथन की आवश्यकता है। और इसमें एक स्थित मानवीय विशेषता के स्थान पर विखंडन एवं संकीर्णतावादी व्यक्ति आधुनिक व्यक्ति का विशिष्ट लक्षण है। और यहाँ पे है, वह संरचनाओं, नियमों तथा मानक संचालन प्रक्रियाओं का संग्रह है जिनकी राजनीतिक जीवन में आंशिक रूप से स्वायत्त भूमिका है। और इसमें सामान्य धारणा के विपरीत उन्होंने देखा कि एक प्रकार के विचारों को दूसरे के साथ बदलने के स्थान पर राज्य की नीति के विषय में विरोधाभासी विचार जैसे कि हस्तक्षेप, संरक्षणवाद तथा हस्तक्षेप एक साथ अमेरिका में उपस्थित है। और इसमें यहाँ पे नहीं है, अब इसके बैक साइड है, राजनीति का समूह सिद्धांत संघर्ष के आधार पर राजनीति को व्यक्त करते हैं। और इधर है, मार्क्सवादी वर्ग विश्लेषण के अतिरिक्त ऐतिहासिक संस्थावाद का उद्भव एक अन्य विरासत को दर्शाता है, संरचनात्मक प्रक्रियात्मक गणना का उपागम व्यक्तियों को रणनीतिक, गणनात्मक तथा साधन के रूप में देखता है। और अब इधर है, कैलकुलस दृष्टिकोण के विपरीत सांस्कृतिक दृष्टिकोण व्यक्ति को उपयोगिता उत्प्रेरक के स्थान पर एक संतोषजनक व्यक्ति के रूप में चित्रित करता है। यदि कांग्रेस में व्यक्ति रणनीतिक है तो उनके पास बहुमत में भाग लेने का कोई कारण नहीं है जहां उनकी रुचि नहीं है। व्यक्ति इतिहास या समाज की अवैयक्तिक और अतुलनीय शक्तियों द्वारा संचालित नहीं होते हैं। इसने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अनुशासन में भी प्रभाव का विस्तार किया। ऐतिहासिक संस्थावाद और तर्कसंगत विकल्प संस्थावाद दोनों के विपरीत कुछ सीमा तक समाजशास्त्रीय संस्थावाद प्रति सहज है। नौकरशाही की प्रथाएं न तो बनाई जाती है और न ही कायम रहती है क्योंकि वह तर्कसंगत या कुशल होती है। और यहाँ पे किसी संस्था में व्यक्ति केवल उसमें
अंतर्निहित नहीं होता है। व्यक्तियों के कार्य न तो रणनीतिक है न ही गणनात्मक, वे संस्थागत रूप से संरचित भूमिकाएं हैं। समाजशास्त्रीय संस्थावाद की प्रमुख आलोचना ऐतिहासिक संस्थावाद से होती है। नव संस्थावाद राजनीतिक विज्ञान के भीतर प्रतिस्पर्धी प्रवृत्तियों और सिद्धांतों के मध्य संवाद के लिए एक नया स्थान है। और यहाँ पे नव संस्थावाद के कई पक्षों में एक साथ कार्य करने पर अधिक जोर दिया है। तो ये थे आज के हमारे मेन पॉइंट और ये इसके क्वेश्चंस है। तो आप ये क्वेश्चंस भी कर सकते हो, ये 2 ही क्वेश्चन है इसमें। तो ये थे हमारे आज के मेन पॉइंट। देखिए, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।